Hello students, welcome to the online study program of our school. Now in this video we will discuss chapter number 6 of your science book. The name of the chapter is Combustion and Flame. Okay, let's start. Combustion. Combustion means a process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. Combustion एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जलता है और उसमें हीट मिलती है, हमें उसे हम कंबशन कहते हैं। अब वो कंबशन है, कौन कौन से मटेरियल से हमें कंबशन मिलता है, जलता है, तो हम देखेंगे। कुछ हम हमारे घरों में भी यूज़ करते हैं फ्यूल, कुछ हमारे फैक्ट्रीज में फ्यूल यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि फ्यूल्स हैं हमारे काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल और कंप्रेस नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी। ओके, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या डिफरेंस है एक जलती हुई कैंडल में, दैट मीन्स बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल। इसमें क्या डिफरेंस है? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। कैंडल जब जलती है तो उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होता है, जबकि कोल में नहीं होता है। सिमिलरली यू विल फाउंड मैनी other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during the process. तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस के अंदर जो बर्निंग ऑफ स्टार्ट होता है या जिसमें हमें फ्लेम मिलता है। तो लेट्स डिस्कस। मैग्नीशियम रिबन का एक एग्जांपल आपको यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हम ये पहले पढ़ चुके हैं क्लास 7th में कि जब भी मैग्नीशियम रिबन जलता है, ठीक है, तो उसमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड होती है। एंड वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल से भी हम कर सकते हैं वाली एक्टिविटी। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऐसे ही आपको एक पीस ऑफ चारकोल लेना है और उसको टोंग से पकड़ना है और उसको जलती हुई कैंडल के सामने आपको ले जाना है या फिर बंसन बर्नर के पास में। तो आप क्या देखेंगे? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर एंड वी नो दैट कोल टू। हम देखेंगे चारकोल हवा में जलता है और साथ में कोल भी, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अब उसमें जलते हुए चारकोल में आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है combustion की, a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion, and the substance that undergoes combustion is said to be a combustible, it is called fuel। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हमें हीट देता है, उसको हम कंबशन कहते हैं। और उस सब्सटेंस को जो कि जलता है उसे हम फ्यूल कहते हैं और या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कभी कभी लाइट भी हमें मिलती है कंबशन के दौरान। इन द रिएक्शन मैंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो हमने पहले 2 एग्जाम्पल पढ़े, एक तो मैग्नीशियम रिबन का और चारकोल का, दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। यहाँ पर वो जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। वो कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी के लिए वो भी एक फ्यूल है। तो पहेली है, देखिए पहेली पहेली आंसर दे रही हैं। पहेली बोलती हैं, राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। हम जो पहेली है वो कहते हैं सही बात है, जब भी खाना बनता है, हम खाते हैं, उसका छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है वो, और उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, फूड भी एक फ्यूल है। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, इसमें आपको लिखना है कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंस है और कौन से नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जैसे कि वुड दिया हुआ है, अब वुड क्या है? कंबस्टिबल है, जलेगा। पेपर भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है। आयरन नेल्स नॉन कंबस्टिबल है। कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है। स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रॉ कंबस्टिबल है। चारकोल कंबस्टिबल है। मैच स्टिक कंबस्टिबल है और ग्लास नॉन कंबस्टिबल है। तो इस तरीके से आप ये टेबल फिलअप करेंगे। एक और एक्टिविटी दी हुई है, आपको इसमें से 3 जार लेने हैं। एक में आपको जलती हुई कैंडल रखनी है, ठीक है, और उसके ऊपर चिमनीज आपको रखनी है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। आपको चिमनी थोड़े से समय के लिए रख देनी है। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। दोबारा फ्लेम जब देखेंगे, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी
विच वॉच द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपन्स इन द थ्री केसेस, इन तीन केसेस में आपने क्या देखा? डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न अनअफेक्टेड, एंड कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग? हमें क्या पता चला कि किसी भी प्रोसेस के लिए यानी कंबशन के लिए एयर इज नेसेसरी. द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, and in case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. वो smoke produce करा उसने. And in case C, the flame finally goes off because the air is not available. क्योंकि थर्ड जो कैंडल है उसमें बिल्कुल भी उसको एयर नहीं मिली, इसीलिए वो बुझ गई. ठीक है, नेक्स्ट पेज. यहाँ हम देखेंगे ये जो बूझो हैं वो कह रहे हैं वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन? वो कहते हैं कि जो सन है वो भी हमें हीट और लाइट देता है, तो वो भी क्या एक कंबशन का टाइप है? एक्टिविटी 6.3, इसमें आपको बताना है कि जलती हुई वुड और चारकोल को आपको एक आयरन प्लेट या तवा पे रखना है, फिर उसको कवर करना है, या ग्लास जार से कवर कीजिए या टम्बलर से या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से. आपको देखना है कि उसमें क्या होगा, क्या चारकोल स्टॉप अपनी बर्निंग स्टॉप कर देगा या जो बर्निंग है वो बुझ जाएगी. क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. यू हैव माइट heard that when the clothes of a person catches fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? आपने ये भी देखा होगा कि जलते हुए व्यक्ति को अगर उसको आग लग जाती है तो आप उसको ब्लैंकेट से कवर अप करते हैं. क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो उसको नहीं मिलती है, आग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और हाँ कंबल हम जब पर्सन को रैप कर देते हैं कंबल के अंदर तो आग बुझ जाती है. यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कि जो मैस्टिक है वो अपने आप नहीं जलती. ठीक है, और हाउ डज इट बर्न, वो कैसे जलती है? जब तक आप उसको रब नहीं करते हैं वो मैस्टिक अपने आप नहीं जलेगी. नेक्स्ट, यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? यस, ये भी देखा होगा आपने कि जलती हुई मैस्टिक को आप पेपर के पास में लाएंगे तो वो जलना स्टार्ट कर देगी. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड mastic near it? What do you observe to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? आपने ये भी देखा होगा कि केरोसिन जो है वो भी डालते हैं आग जलाने के लिए. ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ा होगा. देखो ये पिक्चर दी हुई है आपको फॉरेस्ट फायर के अंदर, और ज़्यादातर ये जो फॉरेस्ट फायर है समर सीजन के अंदर ज़्यादातर होता है. ओके, नाउ डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट, ये जो एक्सपीरियंस है ये हमें बता रहे हैं कि कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, कि किस किस टेम्परेचर पर आग जलना स्टार्ट हो जाती है. तो आग कब जलना स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जब कोई भी सब्सटेंस के अंदर आग लगती है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. कैन यू टेल why a matchstick does not catches fire on its own at room temperature? Why does the matchstick starts burning on rubbing it on the side of the matchbox? We find that a combustible substance cannot catches fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. हमने ये भी नोटिस किया होगा कि जब तक वो combustible substance नहीं जलता है, जब तक कि उसका टेम्परेचर उससे कम ना हो. Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long ऑन अ बर्निंग स्टोव? आपने ये भी देखा होगा कभी जो खाना बनाते समय कुकिंग ऑयल के अंदर आग लग जाती है. ओके, केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैचेस फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर. केरोसिन ऑयल और जब वुड को हम रखते हैं तो अपने जो रूम टेम्परेचर के अंदर वो जलना स्टार्ट नहीं होते हैं. बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, जब केरोसिन ऑयल को हम गर्म करते हैं थोड़ा सा भी, इट विल कैचेस फायर, उसके अंदर आग लग जाती है. बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैचेस फायर. पर जो वुड होता है, लकड़ी होती है, उसको थोड़ा सा गर्म करने पर उसमें आग नहीं लगती है. डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ kerosene oil is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? इसका मतलब ये हुआ कि हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी. The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. ये जो एक्टिविटी है ये हमें बताएगी कि किस प्रकार से ज़रूरी है इग्निशन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस के लिए.
यहाँ पे एक्टिविटी में क्या बताया हुआ है, देखिए, टेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको 2 कप लेने हैं, पेपर कप बनाने हैं आपको, और उसके अंदर 50 ml पानी आपको रखना है और कैंडल के ऊपर उसको रखना है दोनों कप को। सो व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर cup and what happens to the paper cup with water? Does water in this cup become hot? जो पानी होगा जिस कप के अंदर, क्या वो गर्म होगा? ओके, तो ये आप एक्टिविटी करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पेज। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर हम लगातार उसको जलाते रहेंगे तो पानी उसके अंदर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। अब इसका क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा इसके अंदर। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। जो हीट सप्लाई मिली पेपर को, उसने क्या ट्रांसफर किया, पानी के अंदर ट्रांसफर किया उसको बाय कंडक्शन प्रोसेस। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच। इसीलिए जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पेपर तक नहीं पहुंच पाया, एंड हैंस इट डज नॉट बर्न, इसीलिए वो नहीं जला। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैचेस फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज। ऐसे सब्सटेंस जो बिल्कुल लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर पे बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, उन सब्सटेंस को हम इन्फ्लामेबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से दे रखे हैं आपके, पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके, और कुछ भी एग्जाम्पल आप इसमें अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर आग लग जाए तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जो कुछ नेबरिंग जो कॉल फायर स्टेशन है उनके नंबर भी दे रखे हैं। तो पहली भी यहाँ पूछ रही हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। हम पहले कह रही हैं हमें सबको पता होना चाहिए फायर स्टेशन का नंबर क्या है। डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपकी सिटी और टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइज व्हाट डज इट डू, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। आपने देखा होगा जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो जलती हुई जगह पर पानी स्टार्ट कर देती है डालना, एंड वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो जलना स्टॉप कर देता है। दिस प्रिवेंट्स दैट द फायर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इस प्रकार से फायर आगे नहीं पहुंच पाती। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश। इसीलिए जो वाटर वेपर है वो उसमें से नहीं निकल सकते, ठीक है, आसपास, और इससे जो आग है वो बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आपने ये भी पता होगा कि 3 एसेंशियल यानी कि जरूरती एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। वो है हमारे फ्यूल, एयर एंड हीट। ओके, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ हीट, the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one or more these requirements. The job of fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel. आपने जो फायर सप्लायर का क्या वर्क है कि वो इग्निशन टेम्परेचर पे बर्न करना, मतलब जो टेम्परेचर है उस पर उसको स्टॉप कर देता है, बर्निंग को स्टॉप कर देता है। और आपने उस फ्यूल के बारे में भी सुना होगा जो इस फ्यूल हम इसके अंदर यूज करते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, तो वो पूरी बिल्डिंग की फ्यूल का काम करेगी। यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है आपको पता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। वो एक बेस्ट एक्सटिंग्विशर का काम करती है। अब जो कंबशन है उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है रैपिड कंबशन और एक है स्पॉन्टेनियस कंबशन। लेट्स डिस्कस। रैपिड कंबशन मींस वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हमने पता है कि बहुत सारी जो गैसेज हैं वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती हैं, उसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं, फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे बर्न करती है ना। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. ऐसा कंबशन जो कि सडनली अचानक से जलना स्टार्ट हो जाता है और उसके लिए किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पेज। वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज।
हमें पता है कि फेस्टिवल्स के टाइम पर हम फायर वर्क करते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब हम क्रैकर यानी कि पटाखे को जलाते हैं तो क्या होता है, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। और अचानक से उसके अंदर रिएक्शन होती है, हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस और आवाज भी प्रोड्यूस होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, और बहुत सारी अमाउंट में गैस भी उसमें से लिबरेट होती है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, उस रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं।